नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से आप सभी के बीच आज फिर एक लाइव सेशन में और खास करके छत्तीसगढ़ का काउंसलिंग चल रहा है। काउंसलिंग में बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। उसमें एक अपडेट्स आज का है, बड़ा अपडेट्स है, जिसमें कि सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दिया गया है। सीट मैट्रिक्स से ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि बच्चों के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो वो सारी चीज़ें जो है आज सीट मैट्रिक्स के द्वारा डीएमई की साइट पे जारी कर दिया गया है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, खास करके जो भी लोग हैं एक बार चेक कर लेते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइव में हैं हमारे। और क्योंकि अभी बहुत सारे गार्जियन हैं जिनका फोन आ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आज उन सारे प्रॉब्लम के फेस को क्योंकि बीच में मेरा भी थोड़ा सा काफ़ी बिजी शेड्यूल हो गया था और उस बिजी शेड्यूल के कारण मैं भी थोड़ा सा आज मुझे भी थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था। फिर भी अभी हम आपके बीच लाइव हैं और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। साथ ही साथ जैसा कि चैनल में जो भी लोग आना चाहेंगे और लाइव हमारा जो भी सब्सक्राइब जिन्होंने भी किया है वो लाइव में आज बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट का भी होगा। जैसा कि 2-3 लोग जुड़ गए हैं और काफ़ी लोग अभी इंतजार में हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सीट मैट्रिक्स का। हर साल की तरह एग्जाम ने जैसे भी काउंसलिंग स्टार्ट होता है उसके पहले सीट मैट्रिक्स जारी कर दी जाती है सभी स्टेट अपने अपने काउंसलिंग के माध्यम से। जिसमें आज का जो मेन शीर्षक है सीट मैट्रिक्स का। तो पहले हम सीट मैट्रिक्स को समझ लें, जैसे भी स्टूडेंट्स हैं। और ये सीट मैट्रिक्स है जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर हम 2000 2023 2023 की अगर हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स का, तो ये सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 2022 का भी है सीट मैट्रिक्स है, हमारे आपके सामने लेकर आए हैं। और जहां तक कि 2023 का है, तो जैसा कि अगर हम सीट मैट्रिक्स की अगर हम डिफरेंस को समझना चाहें, तो जहां तक कि जो 2022 की जो सीट में जो बढ़ोतरी हुई है सबसे इम्पोर्टेंट, वो 50 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। ये सीट मैट्रिक्स है 2023 का। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अभी आना बाकी है। अभी फीस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, तो वो भी आने वाला है अभी बहुत जल्द से जल्द। बट अगर सीट मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे और पिछले साल की तुलना में इस बार की अगर हम बात करेंगे, तो सिर्फ 50 सीटों की वृद्धि हुई है। और वो भी सिर्फ एक कॉलेज में, कई जगह से चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से या फिर कहीं कई लोगों के बातों में या भी सब चीज़ों में आ रहा था कि, और इवन हमने भी वीडियोस बनाया था कि करीब करीब 200 से 250 सीटें बढ़ने वाली है। और पेपर के न्यूज़ में ऐसा दिया हुआ था, मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं बोला था। बट जो पेपर न्यूज़ भास्कर के माध्यम से जैसा कि 200-250 सीटें बढ़ने वाली है, जो कि अभी फर्स्ट राउंड में तो नहीं हुआ है। हो सकता है कि सेकेंड राउंड में भी कुछ सीटें बढ़ाई जाएं, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ें आनन फानन में हुआ है। एमसीसी के बहुत सारे जो है टर्म्स एंड कंडीशन या नॉर्म्स पे बहुत सारी चीज़ें नहीं फुलफिल हुआ है। तो हर स्टेट का देखा गया है कि बहुत सारे सीटों में एक थोड़ा सा विराम सा है कि भाई जो डिसीजन होगा, हो सकता है कि सेकेंड राउंड में। ऐसे और भी प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात हो रही है इस बीच में कि सेकेंड राउंड में और भी सीटें बढ़ेंगी या कॉलेज ऐड होगा। लेकिन अभी तक तो ये है कि आज की जो सीट मैट्रिक्स जारी हो उसमें एक चीज कंफर्म है कि 230 सीटें हो गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 230 सीटें, जो कि 180 सीट से 230 सीट हुआ है, मतलब 50 सीट की वृद्धि हुई है। जिसमें कि स्टेट कोटा के लिए 189 सीटें हैं और सेंट्रल पूल के लिए 7 सीटें हैं, ऑल इंडिया कोटा के लिए 34 सीटें हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये 3% जो होता है वो सेंट्रल पूल होता है, बाकी ऑल इंडिया कोटा की 15 सीटें हैं। और ये 34 सीटें जब एमसीसी का जो काउंसलिंग हो रहा था उस समय ये चीज शो कर रहा था। 34 सीट जो है वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में है। और ये जो है बाकी सीट का जो बंटवारा है आप देख सकते हैं इसको। स्टेट कोटा के लिए 189 सीट्स है, उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अनरिजर्व के लिए जो है 75 सीट्स हो गए। इसमें से नो क्लासेस 46 से रहेगा और फीमेल के लिए 22 सीट रखा गया है। बाकी इसमें जो है अलग से जैसे कि पीएच के हैं उनके लिए, जो अनरिजर्व के लिए फीमेल है उनके लिए 22 सीटें होंगी। और 46 जो होंगे नो क्लास होगा, जिसमें कि
22 मतलब 30% जो सीटें होती है, जिसमें कि 22 सीटें जो होंगी गर्ल्स के लिए होंगे, और 3% जो सीटें होंगी, सॉरी 5% पीएच के लिए, मतलब 3 सीट होगा। फ्रीडम फाइटर के लिए 2 सीट होगा, सैनिक के लिए। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी की जो 20% सीट है, इसमें 38 सीट होगा, जिसमें कि नो क्लास के लिए 24 सीटें होंगी, और बाकी के जो है फीमेल के लिए 11 सीटें होंगी, हैंडीकैप के लिए 1 सीट होगा, फ्रीडम फाइटर के लिए 1 सीट होगा, सैनिक के लिए 1 सीट होगा। एससी कैटेगरी 16% में 30 सीट्स होती है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है: 20 सीट नो क्लास के लिए होगा, 9 सीटें जो होगी फीमेल होगा, 1 सीट हैंडीकैप के लिए होगा, और फ्रीडम फाइटर के लिए 1 भी सीटें नहीं है इसमें। ओबीसी के लिए 14% है, जिसमें कि 18 सीटें होंगी नो क्लास के लिए, और बाकी 7 सीटें होंगी फीमेल के लिए, और ये हैंडीकैप के लिए है। इस तरह से 10% जो है ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है, 20 सीटें होंगी, जिसमें 20 सीटें जो है नो क्लासेस में जाएंगे। तो ये सीट का बंटवारा है। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं और बाकी पिछले साल की अगर तुलना करें, तो आप पिछले साल के सीट मैट्रिक्स को एक बार जरूर देखना चाहिए आपको। ये पिछले साल का सीट मैट्रिक्स है। जैसा कि सभी स्टूडेंट जो भी लाइव होंगे या जो वीडियोस देख रहे होंगे, ये पिछले साल 2022 का सीट मैट्रिक्स है, जिसमें बिलासपुर की जो सीट थी 180 थी। उसी प्रकार से अगर हम जो राजनांदगांव की सीट है 125 सीट थी। फिर उसके बाद 125 सीट थी जो जगदलपुर के लिए, अंबिकापुर के लिए 125 सीट थी, कांकेर के लिए भी 125 सीट थी, और महासमुंद के लिए 100 सीट था। इस प्रकार से अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो 1320 सीट हुआ करता था। 100 सीटें जो है कोरबा की हैं, और रायगढ़ की 60 सीटें हैं। उसी प्रकार से ये तो प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। तो टोटल अगर हम 10 कॉलेजेस की बात करेंगे, तो टोटल 10 कॉलेजेस में इस बार भी सेम प्रोसेस है। जैसा कि इस बार के मैट्रिक्स को अगर देख सकते हैं, तो 180 सीटें बिलासपुर की हैं, बाकी 125 सीटें जो हैं 125 सीटें जो है वो जो है दिया गया है राजनांदगांव को, जो एज ए पहले जैसा भी था उसी के अकॉर्डिंग। जगदलपुर 125 सीट है, फिर अंबिकापुर 125 सीट है, रायगढ़ जो 100 सीट है, साथ में 125 सीट जो है बस्तर कांकेर को दिया गया है, कोरबा को 125 सीट दी गई है, और साथ में महासमुंद को 125 सीट दी गई है, और अगर हम चंदूला चंदाकर की बात करेंगे तो 200 सीट है। तो इस प्रकार से बाकी सीटें हैं जो कि गवर्नमेंट की अगर टोटल सीट की बात करेंगे तो 1320 हुआ करता था, और अब ये सीट जो है बढ़ करके 50 सीट और बढ़ गया है, मतलब 250 सीट हो गया है, सॉरी 1350 सीट हो गया है। तो 1350 सीट है, और बाकी 150 सीट शंकराचार्य कॉलेज का आप देख सकते हैं। शंकराचार्य कॉलेज 150 सीट। इसमें आप एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लें, जो भी छत्तीसगढ़ से बाहर के छात्र हैं जो कि हमारा वीडियोस देखते हैं, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको बता दूं कि टोटल सीट 150 है, जिसमें एनआरआई की 22 सीटें 15% सीटें निकल जाती है, 22 सीट। मैनेजमेंट की जो है 42.5 सीट्स होता है, मतलब 64 सीटें हैं जो मैनेजमेंट की हैं, और स्टेट कोटा गवर्नमेंट कोटा की 64 सीटें हैं। इस बार एक चीज और भी हम बता दें कि जब आप ध्यान से देखेंगे वीडियोस को, क्योंकि बच्चे सभी जो भी काउंसलिंग कर रहे हैं, जिनमें बहुत सारे फोन आए हैं, और मैंने भी पर्सनली अनगिनत फॉर्म्स मैंने डाले हैं बच्चों के, तो जिसमें एक चीजें जो शुरुआत में मुझे भी लगा कि शायद सीट जो है, एक तो कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोटा है, और एक मैनेजमेंट कोटा है, जिसमें कि 2 ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसा है कि ये जो सीट है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर का ये प्रॉब्लम है। मैंने भी बात किया बहुत जगहों पे, तो इसमें एक चीज समझ में आया कि ये सॉफ्टवेयर का सिर्फ प्रॉब्लम है, क्योंकि सीट का कोई ऐसा बंटवारा नहीं है, क्योंकि फीस का ऐसा बंटवारा नहीं है। अगर आप सीट मैट्रिक्स की बात को अगर समझें, तो एनआरआई के लिए जो है जो 15% सीट होती है उसकी फीस अलग होती है। मैनेजमेंट कोटा की जो 64 सीटें हैं उसकी फीस, और स्टेट कोटा मैनेजमेंट की फीस है, दोनों की फीस बराबर है। ये चीजें कंफर्म आप कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों की सीटें बराबर फीस में भरी जाएंगी। तो इसमें देख सकते हैं कि स्टेट कोटा है 64, इसमें रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन में अनरिजर्व के लिए 33 सीटें दी गई हैं, जिसमें नो क्लासेस है, फीमेल रिजर्व है, बाकी सब फ्रीडम फाइटर। एसटी कैटेगरी के लिए 13 सीट दी गई है, एससी कैटेगरी के लिए 10 सीट दी गई है, ओबीसी के लिए 8 सीट है, टोटल 64 सीट है। और 64 सीट जो है सेंटर मतलब मैनेजमेंट के लिए जो भरी जाएंगी, उसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बाहर के ही बच्चे पढ़ सकते हैं। स्टेट के भी स्टूडेंट उसमें अपियर हो सकते हैं, बाहर के भी स्टूडेंट अपियर हो सकते हैं। ये देखा जाता है कि कितनी सीटें सेकेंड राउंड तक मतलब फर्स्ट सेकेंड राउंड तक भरी गई हैं। उसके बाद फिर सारी सीटें ओपन हो जाती है, जिसमें स्टेट के बच्चे भी अपियर होते हैं और बाहर के भी बच्चे अपियर होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 150 सीट में 64 सीटें जो हैं
वो सेंट्रल मैनेजमेंट के लिए है, जो कि अदर स्टूडेंट्स भी इसमें भाग ले सकते हैं और छत्तीसगढ़ के बच्चे भी भाग ले सकते हैं। बाकी लेकिन स्टेट जो है 64 सीट है, ये सीट सिर्फ स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व किया गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये सारे जो मैनेजमेंट की सीटें हैं, पूरा डिटेल्स दिया गया है। मैनेजमेंट की सीटों में भी है ये सारी चीजें। मैनेजमेंट में भी ये सारे रिजर्वेशन दिए गए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, एसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। और साथ ही साथ ये देख सकते हैं आप रायपुर के लिए भी 150 सीट दिया गया है। और साथ ही साथ ये आपका श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 150 सीट है। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा क्वेरीज है, जैसा कि पेमेंट को लेकर के है। पेमेंट को लेकर के जो भी बच्चों की समस्याएं आ रही है तो बिल्कुल धीरज रखिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि ये सर्वर का जो ट्रैफिक के कारण होता है, कई बार सर्वर में बहुत सारे, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के बच्चे, इस बार रीजन ये है कि फीस जो है डीएमई ने निकाल दी थी। जैसा कि आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएमई ने जो फीस जो निकाली है, उस फीस में कितना चीजें हो पाता है, और जैसा कि वो लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन हमसे सवाल करते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा जवाब आज भी यही है कि जब तक के आप कंफर्म नहीं कर लेते हैं, जब तक कि आप कंफर्म नहीं कर लेते हैं कि आपका जो डीएमई का नोटिस आ जाता है और डीएमई फीस तय कर देती है, जैसा कि मैं आपको एक और वीडियोस जो है, सॉरी, हम आपको एक और भी पीडीएफ आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, आप इसको जरूर देखें। हर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे सवाल जवाब करते रहते हैं। मैं उसी बीच में, उसी कड़ी में आपको मैं एक चीज दिखाने वाला हूं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीएमई की एक जो फीस स्ट्रक्चर आई थी, जिसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको एक सेकेंड के लिए, जैसा कि मैं, आप देखिए, इसको क्लियर करना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे गार्जियन पूरे नेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ के भी हैं, उनका भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि फीस को लेकर क्या होने वाला है। तो कोई कॉलेज क्या फीस बोलती है, नहीं बोलती है, या कोई कंसल्टेंट क्या फीस बोलता है, नहीं बोलता है, इस पे बिल्कुल हम विराम लगाएंगे। और हम ये चीज कहेंगे आपको कि जब तक कि डीएमई की नोटिस नहीं आती है, तब तक कि हम कुछ भी चीजों को कहना उचित नहीं होगा कि इसकी फीस क्या होंगी। जैसा कि हम आपको एक पीडीएफ जो है आपको हम बताने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लोग सभी, आप लोग भी, आप लोगों को भी ये चीज, ये पीडीएफ आपको देखना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं 2022 का जो नोटिस आया था, ये 2022 की जो फीस से स्ट्रक्चर, क्योंकि फीस का जो नोटिफिकेशन आता है वो डीएमई के द्वारा आता है, कोई कॉलेज इस फीस को तय नहीं करती है। तो डीएमई के अगर नोटिफिकेशन को अगर आप देखना चाहें तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसा कि आप ये, इसको हम बड़ा कर ले रहे हैं, आप देख लीजिए इसमें कि ये फीस का जो है, ये सारा फीस का जो निर्धारण, ये फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर को, सर जी आप लोग प्लीज, लाइव में हूं अभी, तो आप लोग कॉल ना करें। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, आप लोग सब लाइव देख रहे होंगे, ये गवर्नमेंट फीस के लिए दिया गया है, जिसमें 40,000 है और 10,000 जो है अन्य शुल्क में रहता है। ये बाकी जो शासकीय चार्जेस हैं, ये सारा चीज दिया गया है। इसमें सारे कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर्स दी हुई है। इसमें हम आगे अगर बढ़ेंगे तो हर एक गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है, प्राइवेट कॉलेज की फीस है, ये सारी फीस जो है वो डीएमई तय करती है, और डीएमई के साथ कॉलेज का जो भी तालमेल रहता है उसके हिसाब से ये फीस तय होता है। तो हर एक कॉलेज की जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, सीट मैट्रिक्स के आसपास में आ जाता है ये, पर इस बार थोड़ा सा डिले हो रहा है। फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, ये जो है ये सब गवर्नमेंट कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर है। अगर हम आगे बात करेंगे तो जैसा कि श्री शंकराचार्य की हम फीस की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे, ट्यूशन फीस और बाकी फीस जो है इसमें फर्क है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें ट्यूशन फीस, इसमें किस तरीके से, एक सेकेंड, सॉरी, इसमें आप देखिए, थोड़ा सा पीडीएफ है, इसको शिफ्ट करने में थोड़ी सी होती है। देखिए, ये सारी चीजें दी गई हैं, पूरा फीस स्ट्रक्चर है शंकराचार्य कॉलेज का। आप ये देख सकते हैं, ये शंकराचार्य महाविद्यालय, ये शंकराचार्य महाविद्यालय है, इसकी जो पूरी फीस है, सॉरी, रायपुर इंस्टीट्यूट के है। आप कोई भी फीस को देख करके आप समझ सकते हैं, जैसा कि 1 लाख रुपए है प्रति वर्ष के हॉस्टल चार्जेस है, जो कि डीएमई तय कर ली है। सुरक्षा निधि है इसमें, आप
थोड़ा सा इसको देखेंगे। इसमें फीस स्ट्रक्चर में ये ट्यूशन फीस दिया गया है 6 लाख, आप देख सकते हैं इसको। 6 लाख 1,56,000 रुपए है। और बाकी सीटों का बंटवारा दिया हुआ है। बाकी इसमें हॉस्टल मेस चार्जेस 2.5 लाख रुपए है। क्लिनिकल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है 1,10,000 रुपए है। कल्याण छात्र कल्याण क्रीड़ा एवं व्यायाम शुल्क है 30,000 रुपए। और बाकी के फीस जो है 15,000 रुपए, फॉर्म फीस 15,000 है। बाकी ये सब चीज को जोड़ेंगे तो ये 11,65,000 रुपए है। किसी कॉलेज की जो है 12 लाख रुपए फीस है। तो ये सारी चीजें जो डिटेल्स आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस वीडियोस के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 8 लाख रुपए फीस जैसा कि बोल रहे हैं, तो 8 लाख रुपए फीस नहीं है। इसमें अभी डीएमई के जो भी नोटिफिकेशन है जिसमें तय किया गया है कि आप हॉस्टल को कंपलसरी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हॉस्टल को कंपलसरी फाइनल हो चुका है। इसमें अभी डिसीजन आना बाकी है और ये सारे जो है डीएमई के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा कि क्या क्या चीजें फाइनलाइज हुआ है। तो बहुत देखिए, सीट मैट्रिक्स तो आ गया है और साथ ही साथ अब जो बाकी चीजें हैं जो शुल्क से रिलेटेड है वो सब चीजें बहुत जल्दी आ जाएंगी। तो ये है छत्तीसगढ़ का डिटेल्स है। और खास करके छत्तीसगढ़ के जो भी स्टूडेंट हैं, जैसा कि जो भी फॉर्म भर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। वीडियोस के माध्यम से मैं एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो भी छात्र फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने में बहुत सारी त्रुटियां भी हो जाती हैं, क्योंकि खुद का फॉर्म भरते हैं तो आपके मन में घबराहट भी रहता है। तो उस केस में मैं एक ही चीज सलाह दूंगा कि आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है फॉर्म भरने में, तो उसमें बहुत सारे रीसेट और भी सब मेथड है कि आप उसको री स्ट्रक्चर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज सुविधा दी गई है छत्तीसगढ़ डीएमई के द्वारा, बहुत अच्छी चीज है ये। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, जैसा कि डू यू वांट टू ओनली बीडीएस सीट, तो वहां पे कंफ्यूजन है कि जो छात्र सिर्फ बीडीएस के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे पिछले साल की अगर हम बात करें काउंसलिंग का, तो उसमें पहला ऑप्शन था एमबीबीएस, दूसरा ऑप्शन था बीडीएस और तीसरा जो ऑप्शन था वो बोथ था दिया हुआ। तो वो बहुत क्लियर था कि आप एमबीबीएस के लिए करना चाह रहे हैं कि बीडीएस के लिए करना चाह रहे हैं कि दोनों के लिए करना चाह रहे हैं। बट इस बार थोड़ा सा इस मैटर पे कंफ्यूजन और बहुत सारे बच्चों की गलती हुई है फॉर्म भरने में। तो मैंने उसको उनको पर्सनली जो है उनको मैंने बताया। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कि कॉलेज सिलेक्शन गवर्नमेंट के कॉलेज सेलेक्ट करना है, प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो आपको बता दें कि अगर गवर्नमेंट की कॉलेज हो, चाहे बीडीएस कॉलेज हो एमबीबीएस कॉलेज हो, वो गवर्नमेंट के लिए करेंगे तो गवर्नमेंट के सारे कॉलेज उसमें आएंगे। और बाकी के कॉलेजेस की अगर हम बात करेंगे, तो बाकी के कॉलेजेस में अगर हम प्राइवेट की अगर हम बात करेंगे, तो प्राइवेट में वो सारी चीजें आएंगी। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये आपके लिए थोड़ा सा सावधानी से भरना है। और अगर कोई फॉर्म गलत भरा गया है, या इवन हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको लॉक भी हो गया है, तो भी ये इसमें अनलॉक प्रोसेस दिया गया है। हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है, हमारा नीचे नंबर्स दिए हुए हैं। तो नंबर्स के आधार पे आप जरूर कॉल करेंगे और बाकी चीजें हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आपको बेसिक चीजें हम आपको क्लियर करेंगे, हर छोटी छोटी चीजों को क्लियर करेंगे। आपका एक बार हम सवाल ले लें। तो जैसा कि सर जी, मैं थोड़ा अभी लाइव वीडियोस पे हूँ, आप प्लीज थोड़ा देर के बाद बात कर लेंगे आपसे, ठीक है? सॉरी, एक फोन बहुत ज्यादा आ रहा था और उनको बताना जरूरी था, माफी चाहता हूँ बीच में। अब लाइव में जो भी लोग जुड़े होंगे उनका कुछ सवाल होगा। बहुत सारे लोग परेशान हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियोस के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनको या तो पेमेंट नहीं हो रहा। पेमेंट को लेके बिल्कुल आप चिंता ना करें, पेमेंट जो है आप लोगों का सही समय पे हो जाएगा। क्योंकि अब नाइट में, जैसा कि एक माह, सबसे पहले तो ये बता दूं कि छोटे जो अमाउंट है, जैसे कि 5,500 है, 6,000 है, 11,000, ये 3 तरह का पेमेंट है। 5,500 है जो कि एसटी एसी कैटेगरी के बच्चों के लिए है, और पीडब्ल्यूडी जो है उनके लिए है। वो पीएच जो कैटेगरी के हैं उनके लिए 5,500 रुपए है। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है उनके लिए 6,000 रुपए है। और अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी से है और वो गवर्नमेंट कॉलेज का देख रहा है, तो वो 10,000 11,000 है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज को साथ में लेकर के चल रहे हैं या सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए कर रहे हैं, तो उसको उनको 1,01,000 रुपए है। तो इस तरीके से है उनका फॉर्म का। बाकी
आप जैसे अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो उनका 1,05,000 रुपए का, सॉरी 1,05,000 ऐसा कुछ है, अमाउंट है। तो देखिए फीस को लेकर के और कोई बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सर्वर का प्रॉब्लम है, सर्वर का जो ट्रैफिक है वो बढ़ा हुआ है, या फिर कंजेक्शन बोलते हैं, और उसमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट इसमें यह है कि मतलब आप एक चीज को समझ सकते हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, नाइट में आप ट्रांसफर करेंगे, और जो बड़ा अमाउंट है, छोटे अमाउंट तो कैसे भी करके हो जाएगा, पेटीएम, डेबिट कार्ड, ये सब चीजों से हो जाएगा। यूपीआई का भी ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शंस हैं उसमें। पहला है क्रेडिट डेबिट कार्ड है, दूसरा इंटरनेट बैंकिंग है, तीसरा जो है आपका यूपीआई है, और चौथा जो है वो वॉलेट दिया हुआ है। तो इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े अमाउंट में काफी चिंता है। कई कई जगहों से बच्चे ट्रांसफर करें, उनको प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला ये कि आपके अगर डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो पहले उनका लिमिट बढ़ा लें, और गवर्नमेंट में फैसिलिटी नहीं दी गई है। अगर आप एसबीआई में जाएंगे तो एसबीआई का शायद 75,000 का ऐसा बात हो रहा है, और अगर आप प्राइवेट की जाएंगे तो प्राइवेट के लिए करीब करीब जो है आपको, प्राइवेट के लिए वही आप बढ़ा सकते हैं उसमें लिमिट। वो आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनका ऐप यूज होता है, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, उनका ऐप यूज होता है। आप जो भी छात्र हमारा वीडियोस को देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी प्राइवेट बैंक का डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो उनका अगर नहीं ट्रांसफर हो तो सबसे पहले आप अपने ऐप में चले जाएं, ऐप में डेबिट कार्ड में जाएं, और डेबिट कार्ड में जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें मर्चेंट दिया हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सुन लीजिए ध्यान से, जो भी छात्र हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए बाकी तो कई लोग वीडियोस बनाते हैं इसलिए भी कि वो लाइव बढ़े, लाइक बढ़े, वो सब चीज ठीक है। ठीक है, मेरा भी एक इच्छा है कि भाई लाइव, लाइक सब कुछ बढ़े, लेकिन जो सबसे जरूरी है कि जो उस चीजों से काम कर रहा है, जो घुसा हुआ है उसमें, वो आपको अच्छे से गाइडलाइन करेगा। वीडियोस बनाने के लिए बहुत लोग वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन वो असली समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको असली समस्या बता रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा लिमिट है। आप उसके ऐप में जाइए, या फिर आप बैंक में जाइए, आप उनको बोलिए कि हमारा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसकी उसको या तो ऑन कर दीजिए, या तो हमारा लिमिट बढ़ा दीजिए। तो जो बाकी आईसीआईसीआई का यूज कर रहे हैं, एचडीएफसी का यूज कर रहे हैं, या बाकी और भी प्राइवेट बैंक का यूज कर रहे हैं, तो वो आप कुछ नहीं करिए। आप अपने ऐप में जाइए, उसमें डेबिट कार्ड में जाइए, डेबिट कार्ड में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन पेमेंट है उसको आप ओके कर दीजिए। आपको विद इन सेकंड में आपका काम हो जाएगा, और बिल्कुल आप परेशानी से बच जाएंगे। तो जो भी हमारा वीडियोस को देख रहे हैं, जिनको कि 1 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन करना है, क्योंकि कई ऐसे बैंक है जो 1 लाख कर दिया है, अब 1,01,000 ट्रांजेक्शन करना है, तो 1,000 के लिए आपका ट्रांजेक्शन रुक जाएगा। तो उसमें क्या है कि आप अपना खुद भी वहां ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ा करके आप बहुत सुविधा के हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एक है महिला है, उनका फोन आया हुआ था, वो बता रही थी कि सर बहुत दिक्कत हो रही है। बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होना है, पहले ये तय करना है कि क्या आपके ट्रांजेक्शन की लिमिट बढ़ी हुई है, क्या जो सफिशियंट है। इसमें 2 लाख के आसपास का जो होता है, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे 5 लाख, 10 लाख, तो वो आपका लिमिट है या नहीं है, पहले ये इस चीज को फाइनलाइज कीजिए आप। बाकी लाइव में हूं मैं, और कुछ वीडियोस के माध्यम से मैं देखना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या सही में कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि फॉर्म भर चुके हैं। अब जैसा कि लाइव में 4 बच्चे दिख रहे हैं, बाकी कुछ सवाल। ईमेल वेरिफिकेशन से कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये तस्मी हर बार कट ऑफ मत पूछा करिए, कट ऑफ पे बहुत सारा लोग जवाब दे रहे हैं, सब कुछ है। एजुकेशनल प्ले 534, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि ईडब्ल्यूएस में आपका 100% हो जाएगा। 534 ईडब्ल्यूएस है तो बेटा आपको एजुकेशनल प्ले जो भी हैं स्टूडेंट, उनका हो जाएगा। तस्मिया हसन, सर मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ईमेल आईडी में जाकर के उसका ईमेल आईडी को चेंज कर दीजिए। ऑप्शंस दिया हुआ है, ईमेल आईडी को आप बदल सकते हैं, और ईमेल आईडी बदल करके आप जरूर उसमें कर सकते हैं। 534 में आपको कांकेर, जगदलपुर मिल सकता है, आप जो भी देख लीजिएगा। सर आफ्टर न्यू रिजर्वेशन कट ऑफ बताइए सर, एसी कैटेगरी का करीब करीब वही 314 320 के बीच में, सॉरी 414 420 के आसपास में रहेगा। 420 के आसपास में जो है वो निकल जाएगा। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जुड़ रहे हैं, तो मैं आज इन सवालों का जवाब के लिए मैं आया हुआ हूँ, और आप लोगों को मैं यही चीज कहूंगा कि आप लोग जरूर जो है सावधानी से फॉर्म भर लिए हैं। हाँ, एक चीज इस वीडियोस के माध्यम से जरूर कहूंगा कि देखिए बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ का
फॉर्म का रजिस्ट्रेशन डेट खत्म हो गया। जैसा कि यूपी की अगर हम बात करेंगे तो आप ध्यान से देखें कोई भी स्टेट, क्योंकि आज मिस्टेक्स किसी से भी हो जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दूसरे स्टेट्स की कुछ चर्चा भी जरूरी है यहाँ पे। जैसा कि अगर आप देख सकते हैं, जैसा कि यूपी स्टेट्स के शेड्यूल्स के बारे में जरूरी है आपको जानना। ध्यान से देख लीजिएगा, हम ऑनलाइन आपके लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी के जो भी डेट जारी हुए थे, जिसमें ऑनलाइन पंजीयन की जो तिथि दी गई थी वो 25 से 28 जुलाई। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है कि 11 बजे तक ही होगा, यानी ये 3 दिन का ही समय दिया गया है, 4 दिन का समय नहीं है। और साथ में पंजीयन के साथ में आपको जो कॉशन मनी पेड करना था वो भी 25 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक आप कॉशन जो भी सिक्योरिटी मनी आप जमा कर सकते थे। ऑनलाइन सत्यापन जो होगा वो 25 से 28 के बीच में ही होगा। इसी 4 दिन में आपको सत्यापन भी हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इसको आप नोट करके रख लीजिए कहीं भी। साथ में मेरिट लिस्ट जो जारी होगी 29 जुलाई को जारी होगी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के जो कार्यक्रम होगा 31 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का चॉइस फिलिंग की जाएंगी। सीट आवंटन के परिणाम की घोषणा जो है 3 या 4 अगस्त को हो जाएगा। फिर आपको आवंटन पत्र डाउनलोड करना है और एडमिशन की प्रक्रिया भी करनी है। वो 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक के आपको एडमिशन की पूरी प्रक्रिया कर लेनी है। आप ध्यान रखेंगे तो ये इस प्रकार से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। जो छात्र हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और साथ में जो दूसरे प्रदेश के हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए जो हैं, अगर वो भाग लिए हैं, क्योंकि देखिए समय कम रहती है कि अलग अलग हम आपको वीडियोस दे पाए, लेकिन आप लाइव में अगर जुड़े हैं और कोई भी दूसरे स्टेट के भी फॉर्म भर रहे हैं या फिर जो उत्तर प्रदेश से हैं, वो ध्यान रखेंगे कि ये जो है आप इस डेट को फॉलो करेंगे, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी आपकी सेकेंड राउंड में चॉइस रजिस्ट्रेशन नहीं होंगी, मॉपअप राउंड में आपको चांस दिया जाएगा। दूसरा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की चीजों को देखेंगे, साथ ही साथ आप अगर राजस्थान की चीजों को देखेंगे, राजस्थान का आप देख सकते हैं कि राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान का भी जो शेड्यूल है आप इसे भी समझ लें बहुत अच्छे से। जैसा कि राजस्थान का ये शेड्यूल है, देख लीजिए बच्चे, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं। ये 22/7 से लेकर के 26/7 तक के आपके रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई है और फीस डिपॉजिट की बात करी गई है, जिसमें कि 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी के रूप में है। ये सिक्योरिटी मनी जो है अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए दी गई है। जो भी लोग पेमेंट करते हैं 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपको दिख रहा होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 2 लाख रुपए है। इसमें डेट्स को समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट राउंड में हर स्टेट के डेट्स को देखना बहुत जरूरी है। जैसा कि 22 ये 26 तारीख तक है, लास्ट डेट है। 27 तारीख को आपको प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी पीडब्ल्यूडी और डिफेंस वालों के लिए। 29 तारीख को आपको जो है डिफेंस वालों का वेरिफिकेशन होगा। बाकी जो रिजल्ट जो है मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी, जिसमें सभी लोगों का 29 तारीख को जारी कर दिया जाएगा, मतलब कल जारी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग के लिए डिपॉजिट सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है। उसकी जो तिथि दी गई है 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक आपकी डिपॉजिट होगी, मतलब आज से लेकर के 31 तारीख तक आप जो है सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। उसी प्रकार से चॉइस फिलिंग जो है वो आज से लेकर के 31 तारीख तक कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सिक्योरिटी मनी जमा कर देंगे। सिक्योरिटी मनी जमा करने के बाद ही आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। ये सारा चीज है। 1 तारीख को आपको जो है वो लॉकिंग चॉइस लॉकिंग हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट है फर्स्ट राउंड का ये 4 तारीख को पब्लिश किया जाएगा। इसका जो प्रिंट आउट जो है अलॉटमेंट लेटर लेकर के 5 तारीख से 8 तारीख तक राजस्थान फर्स्ट राउंड की जो है एडमिशन प्रोसेस होंगे। तो ये सारी चीजों को आप बड़ी सावधानी से देखिएगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान, कर्नाटका का डेट पूरी तरह से शेड्यूल बहुत क्लियर नहीं है। बाकी बंगाल का डेट है जो भी आसपास में 31 तारीख तक उसका भी डॉक्यूमेंटेशन का है, उसके बाद फिर प्रोसेस चालू होगा। तो ये सारी चीजें हमारा लाइव में आप देख रहे हैं। और जैसा कि
ये सारी चीजें हैं आपके लिए। तो ये बिल्कुल सीट मैट्रिक्स जारी हो गया है छत्तीसगढ़ का, और आप लोग अपने जो भी है प्रक्रिया को, जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए थे, उसको, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग कलेक्ट कर लें और बाकी चीजों को करें आप। तो बच्चों, आपके लिए लाइव में आया, और अभी सभी लोग हैं। ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।